हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के अंतर्गत आरएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा किस प्रकार साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसको आधार बनाने के लिए हमें आरएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा हाल ही में जितनी भी भर्तियां हुई है जिनके अंतर्गत साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको देखना है। इसी के आधार पर हम जो साइकोलॉजी के क्वेश्चनों के पैटर्न का पता लगा सकते हैं। और इस बोर्ड की एक खासियत भी रही है कि ये अपने जितने भी ओल्ड पेपर इसके द्वारा लिए गए हैं उनसे भी वापस क्वेश्चनों को रिपीट करता है अपने एग्जामों के अंतर्गत। अगर यहाँ से एक दो प्रश्न भी वापस रिपीट होते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो पीटी भर्ती के अंतर्गत जो एक पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत देखे थे। इस जो ये दूसरा पेपर है इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की संकल्पनाएं अनुभव के द्वारा सीखी जाती हैं? मानसिक, प्राकृतिक, कृत्रिम या फिर संज्ञानात्मक? तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट किसका, एक्सपीरियंस का। तो देखिए जो संकल्पना है जो अनुभव के द्वारा सीखी जाती है वो मानसिक, प्राकृतिक और कृत्रिम नहीं होगी। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक जितनी भी संकल्पना हैं वो अनुभव के द्वारा सीखी जाती हैं। और इस पर सबसे अधिक बल किसके द्वारा दिया गया है, किसने अपने सिद्धांत में दिया है, तो जीन पियाजे के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखने के सूक्ष्म दृष्टि सिद्धांत की खोज किसने की थी? अब देखिए जिन लोगों को इंग्लिश में पता है कि जो भी सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिए गए हैं अगर इंग्लिश में, तो उनका सही होगा, क्योंकि हिंदी में नेम चेंज कर देते हैं बोर्ड वाले। तो देखिए जो आप सभी ने ज़रूर सुना होगा इनसाइट थ्योरी किसकी है, तो जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसका यहाँ पर ये दूसरा नाम लिख दिया गया है सूक्ष्म दृष्टि सिद्धांत। इसके अलावा भी कुछ भी लिख सकते हैं बोर्ड के द्वारा, लेकिन इंग्लिश में चेंज नहीं होगा। जो इनसाइट थ्योरी है ऑफ लर्निंग ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई थी कोहलर, वर्दीमर और कोफका के द्वारा। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र होना चाहिए। तो पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए? सीखने की स्थिति को सुधारना, सामग्री प्रबंधन, प्रतियोगिता कार्यक्रम, रिकॉर्डों का रखरखाव। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने की स्थिति को सुधारना। देखिए जितने भी ये आंसर मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड की जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की है उसके आधार पर ये बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया है। साइकोलॉजी के 2 प्रश्न आरएमएसएसबी बोर्ड ने इस पेपर के अंदर डिलीट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये वाला है। आगे यहाँ पर देखते हैं 45वां क्वेश्चन, उत्तेजकता प्राप्ति के समायोजन में कौन सा शारीरिक व मानसिक नियम संबंधित हैं? तो देखिए यहाँ पर उत्तेजकता प्राप्ति के समायोजन में जो शारीरिक व मानसिक नियम संबंधित है, पहले ऑप्शन देखते हैं। प्रबलता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या फिर तत्परता का नियम। देखिए आप सभी को पता है ये जो नियम यहाँ पर दे रखे हैं थॉर्नडाइक के नियम है। और देखिए जो उत्तेजकता है, उत्तेजकता का ये जो वर्ड है ये सिमिलर है तत्परता से, तो यही इसका सही आंसर माना गया है। तत्परता का नियम ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तेजकता प्राप्ति के संयोजन में शारीरिक व मानसिक नियम से संबंधित है तत्परता का नियम। अगर आप इसकी इंग्लिश देखना चाहें तो इंग्लिश भी यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, पर्यवेक्षण का प्रारंभिक ध्यान देखना होगा। तो देखिए ये प्रश्न भी आरएमएसपी जो बोर्ड है उसके द्वारा ये डिलीट किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, लोगों की शारीरिक जो भिन्नता होती है वो कैसी होती है? आनुवांशिकता, वातावरण, जन्म स्थान या फिर जातीय पृष्ठभूमि। देखिए जातीय पृष्ठभूमि तो बिल्कुल इसके अंतर्गत होगा नहीं। जो यहाँ पर देखिए बात किसकी कर रहे हैं, शारीरिक भिन्नता की। जन्म स्थान भी नहीं होगा और वातावरण भी नहीं होगा। जितने भी लोग हैं उनमें जो शारीरिक भिन्नता होती है वो होती है अनुवांशिकता के कारण।
तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर माना गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 67, मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी शब्द हैं किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक या फिर लैटिन भाषा के शब्द से। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द हैं ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर माना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षण की जो अनुकरण विधि है किसके शिक्षण के लिए सबसे उचित होगी? किशोरों के लिए, वयस्क के लिए, बालक के लिए या फिर महिला के लिए? तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अनुकरण विधि सबसे अधिक जो उचित होगी वो होगी बालकों के लिए, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो अल्बर्ट बांडुरा है जिन्होंने जो प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत दिया है वो कुछ इसी प्रकार इसी से रिलेट करता है। उनके अंतर्गत उन्होंने बोबोडॉल वाला जो बच्चों पर प्रयोग किया था उसके अंतर्गत अनुकरण से ही बच्चे सीखते हैं, तो उसको आप इंटरलिंक करके यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं 65 क्वेश्चन, इनमें से गामक दक्षता अवयव नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो बताना है। शक्ति, गति, लचीलापन या फिर चपलता? तो देखिए, जो लचीलापन है सी नंबर ऑप्शन ये गामक दक्षता अवयव नहीं है। बाकी जितने भी है ये सभी क्या हैं? गामक दक्षता अवयव, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, शारीरिक दक्षता की प्रायोगिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्ययन विधि कौन सी है? तो देखिए इसका सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन, होल व पार्ट विधि यानी संपूर्ण व भाग विधि, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं 125वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सीखने में अधिक प्रभाव है? तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि अभिप्रेरणा थर्ड ग्रेड के सिलेबस के अंतर्गत भी है और अभिप्रेरणा से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम में जरूर आएंगे। ऑप्शन क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, सहभागिता अभिप्रेरणा या फिर उपलब्धि अभिप्रेरणा? देखिए, पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में आपको अपना आंसर लगाना है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सीखने में सबसे अधिक प्रभाव होता है? देखिए, जब अभिप्रेरणा आंतरिक होगी तो ही वो सबसे अधिक प्रभावी होगी, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए यहाँ पर ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है इसकी जो पीटी भर्ती है इसकी ऑफिशियल आंसर की है, परीक्षा 25/9/2022 को ली गई थी। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19वां था ये और क्वेश्चन नंबर 53 जो कि डिलीट किए गए हैं साइकोलॉजी के प्रश्न। इनके अलावा भी बाकी जितने भी सब्जेक्ट के थे वो भी काफ़ी डिलीट हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए आप 17 नंबर क्वेश्चन 21, यहाँ पर ये काफ़ी सारे प्रश्न RMSSC बोर्ड के द्वारा डिलीट किए गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है उसके ऑफ़र की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो अभी ऑफ़र ये है कि एक मिनिमम कॉस्ट के अंतर्गत जीके ट्रिक एजुकेशन की एप्लीकेशन पर हमारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, फर्स्ट बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो NCERT, RBSC और ओल्ड पेपर बेस्ड आधारित हैं, तो जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल भी आपको जब भी आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे ये नकारात्मकता नहीं रहेगी कि आपने प्रश्न कहाँ से बना दिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनाए हैं वो मैंने जो गवर्नमेंट की ऑथेंटिक बुक्स हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा ओल्ड पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वहीं से पुटअप किए हैं। फर्स्ट बात ये हो गई। अब जो ये हमारी टेस्ट सीरीज है जीके ट्रिक एजुकेशन की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ओनली 99 रुपीज़ के अंतर्गत हमारा अभी ऑफर चल रहा है। इसके अंतर्गत 10 मेजर टेस्ट हैं। देखिए, मेजर टेस्ट के अंतर्गत टोटल आपसे 80 प्रश्न पूछ जाते हैं। सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद में जितने भी चाहे राजस्थान जीके हैं, शैक्षिक परिदृश्य, इसके अलावा साइकोलॉजी, सूचना तकनीकी, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं।
इसके एक टेस्ट के अंतर्गत 80 प्रश्न हैं। टोटल 10 टेस्ट है, यानी टोटल 800 क्वेश्चन। अगर आप अब आपके पास दिन बचे हैं 30 दिन, अगर आप 3 दिन में एक टेस्ट भी लगाए तो आपको आपकी तैयारी का अपनी जो समय के साथ साथ पता चलता रहेगा, इम्प्रूवमेंट अच्छे से होगा। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, प्रत्येक 3 दिन में एक टेस्ट अटेंड करिए। देखिए, टेस्ट सीरीज को देने के बाद मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके अंक कम आए तो आपको हताश नहीं होना है। अगर आपके अंक काफ़ी अधिक आए हैं तो भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मार्किंग पर आपको कम ध्यान देना है। आपको केवल ध्यान देना है कि आपकी कमियां कहाँ पर रह रही हैं। जिस पोर्शन में आपके अधिक प्रश्न गलत हो रहे हैं उन पर आपको अधिक फोकस करना है, तभी आप अपनी जो मेन तैयारी में जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी शानदार कर पाएंगे और आपका जो फाइनल एग्जाम है वो काफ़ी शानदार जाएगा। और जितने भी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन अधिकतर बार बार रिपीट हो रहे हैं RMSS बोर्ड के द्वारा, वो भी मैंने इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत शामिल किए हैं, तो आपको वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन 10 मेजर टेस्ट के अलावा भी 5 NCERT RBSE टेस्ट, जो राजस्थान जीके की बुक्स हैं उनके 5 टेस्ट हैं। इनके अंतर्गत एक टेस्ट में 40 प्रश्न हैं। इसके अलावा जो राजस्थान का जितना भी करंट अफेयर है उनके मंथ के अकॉर्डिंग भी टेस्ट बना रखे हैं। प्रत्येक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, यानी जनवरी मंथ का जो टेस्ट है उसमें 30 क्वेश्चन, फरवरी, इसी तरह दिसंबर 2022 तक के सारे टेस्टों में 30-30 प्रश्न प्रत्येक के हैं। तो इससे आपके करंट अफेयर की जो तैयारी है वो भी काफ़ी शानदार होगी। और ये सब पूरा जितना भी मैटर है अब केवल 99 रुपीज़ के अंतर्गत जीके ट्रिक एजुकेशन की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और देखिए, एक ही बात आपसे कहूँगा कि ये जो समय है अपनी तैयारी को धार देने का है। किसी भी प्रकार की सोशल जो एक्टिविटी है उनसे दूर रहिएगा और अधिक से अधिक जो समय है वो स्टडी में अपने लगाइएगा। निश्चित ही आप काफ़ी शानदार स्कोर करके आएंगे। काफ़ी बड़ी भर्ती है और निश्चित ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और पॉजिटिव रहिए। आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करके जरूर जाइएगा। मुझे अगर समय मिला तो मैं जितने भी भर्तियों के अंतर्गत RMSS बोर्ड के द्वारा जो साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं उनके भी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।